धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो लॉर्ड जीसस। यीशु राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मसीह में प्रियजनों, आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु से बातें करें। पूरे रात्रि प्रभु अच्छी मीठी नींद दिया है, अच्छे से अपनी पनाह में सुलाया है। आज भी हम सब उसी के छत्र छाया में हैं, उसी के पंखों के तले हैं, उसी के समीप है, वो हमारे करीब है। आज के दिन में भी वो हमारा सहारा है, हमारा गड़ेड़िया चल रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। मसीह में प्रियजनों, चुप न रहे, प्रार्थना करें। एक और नए दिन आप देखे हो, नई प्रकाश आप देखे हो, तो प्रभु की महिमा करो, प्रभु की प्रशंसा करो। बहुत लोग कल के रात्रि में सोए पर उठे नहीं हैं, आप उठे हो, आपका परिवार उठा है, नींद से जागा है, बाहर आया है, आपका आँख खुला है, आपके परिवार का आँख खुला है। प्रभु ने खोला है कि आज के दिन को देख सको, आज के प्रकाश को आप सब अपने परिवार के साथ देख सको। तो प्रभु की महिमा करो, प्रभु की प्रशंसा करो, चिंता छोड़ो। आज के दिन में लेकर के आया है तो आज के पूरे दिन के लिए वही उपाय करके आपका मुहैया करेगा, सब कुछ उपाय करके आपको देगा भरपूरी से, वही संभालेगा, वही आपका ख्याल रखेगा, आपका अगुवाई मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हाँ, प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा आज के दिन के लिए, तब प्रभु का नाम लीजिएगा, तब प्रभु के वचन को पढ़िएगा, सुनिएगा, अपने जीवन में लागू कीजिएगा, तब प्रभु काम करता जाए और आप उसको धन्यवाद न दो तो फिर वो काम नहीं करेगा। जैसे कि आप किसी के कहल को करते हो, किसी के ज़रूरत के वक्त किसी का काम आते हो, किसी का मदद करते हो, किसी के दुखों में किसी की आप पे सुधि लेते हो, प्रभुता करते हो। यदि वो आपको धन्यवाद न दें, आपकी बड़ाई ना करें, आपका आदर ना करें, क्या फिर से आप पे उसके ज़रूरत के वक्त उसका काम आओगे, उसकी मदद करोगे, उसके दुखों में उसकी सुधि लोगे, उसके पास जाओगे? नहीं जाओगे। आप सोचोगे कि घमंडी है, मैंने कितना इसका मदद किया, इसका गाइड किया, जब दुख में था इसकी सुधि लिया, इसका मदद किया, लेकिन ये मेरा आदर नहीं करता, धन्यवाद भी थैंक्स भी नहीं बोलता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ठीक ऐसे ही हमारा प्रभु भी है, प्रभु काम करता है, आपके जीवन में चमत्कार करता है, आपको ब्लेस करता है, आपके दुखों में सुधि लेता है, नई नई आशीष आपके जीवन में उड़ेलता है, नया नया समय मौसम लाता है। और आप पे उसको धन्यवाद नहीं दोगे, उसकी महिमा नहीं करोगे, खुद में ही मगन रहोगे, तो फिर प्रभु की ओर से कुछ वो आप पे नहीं पा सकते हो, फिर प्रभु आपका मदद नहीं कर सकता है, आप घमंडी हो। आमीन। जो प्रभु की महिमा नहीं करता, लोगों के बीच में बड़ाई नहीं करता, प्रभु के कामों के लिए, उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, हाँ नहीं देता, वो क्या है? वो घमंडी ही न है। घमंडी नहीं तो क्या है? मेरे प्रियो, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, आशीषों के लिए जो वरदान आपको मिला है, प्रभु के दिए हुए वरदानों के लिए आप पे प्रभु को धन्यवाद दो,
उसकी महिमा करना सीखो, उसकी तारीफ बड़ाई करना, उसको आदर देना, उसका सम्मान करना सीखो। यदि और भी आप प्रभु की ओर से ब्लेस होना चाहते हो तो, प्रभु की ओर से वरदाने चाहते हो तो, हाँ प्रभु की ओर से वरदाने चाहते हो तो, और भी प्रभु के काम को देखना चाहते हो तो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नामों को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद यीशु, बीते हुए दिन और रात्रि के सारे पहर में अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखे। आप हमारे ऊपर अनुग्रह किए। आज भी प्रभु जी हमें आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, आपकी दया की, कृपा की, प्रभुता की, करुणा की ज़रूरत है। प्रभु जी जो उपकार, जैसा उपकार आप हमारे ऊपर किए हैं कोई नहीं कर सकता। जो काम प्रभु, जैसा काम कार्य आप हमारे लिए हमारे जीवन में किए हैं, हमारा उपयोग करके दूसरों के जीवन में किए हैं, कोई नहीं कर सकता। जो आशीष से प्रभु वरदान आप हमें दिए हैं, कहीं पर भी हमें नहीं मिल सकता, कोई नहीं दे सकता। प्रभु जी इन सारी बातों के लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितना भी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। आप तो अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, आप करुणा में हो। धन्यवाद यीशु, आपके जैसा दयालु, कृपालु, करुणा में कोई नहीं। तरस खाने वाला, प्रभुता करने वाला, हमारा सुधि लेने वाला कोई नहीं। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, अति महान परमेश्वर, स्वर्ग के ऊपर विराजमान खुदा आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, धन्यवाद हो। त्रियक प्रभु धन्यवाद हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आपकी स्तुति करते हैं जीसस क्राइस्ट, आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। आज का दिन प्रभु जी आपने बनाया, हमें दिया, हमारे जीवन में जुड़ा है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रियजनों, प्रभु के वचन को देखेंगे। आज के दिन प्रभु जो वचन हमें दिया है वो वचन है मत्ती 4 अध्याय के 10 पद। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से। मसीह में प्रियजनों, शैतान प्रभु यीशु मसीह से 3 परीक्षाएं लेता है, जो कि लास्ट तीसरा ये है, दंडवत करना, शैतान के सामने सिर झुकाना। शैतान तीसरा परीक्षा में क्या करता है? ऊंचे पर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करता है और पल भर में दुनिया के, संसार के सारे धन संपत्ति, ऐश्वर्य आराम, सुख विलास को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? दिखाता है और बोलता है कि ये सब मेरा है, लेकिन ये सब तुम्हारा भी हो सकता है जब तुम मुझे दंडवत करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मेरे सामने सिर को झुकाओगे। इस पर
प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते हैं, कहते हैं कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल सिर्फ उसी की उपासना कर। और ये लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु के डांटते ही शैतान प्रभु के पास से निकल जाता है, फिर कोई परीक्षा नहीं लेता। मेरे प्रियो, आज जो समय चल रहा है शैतान का समय है। बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, शैतान के बातों में आएंगे, मूर्ति को दंडवत करेंगे, उसके सामने सिर झुकाएंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे। कुछ लोग परमेश्वर से ज़्यादा सामर्थ्य जान करके दंडवत करेंगे, कुछ लोग लालच में आ करके दंडवत करेंगे, कुछ लोग समाज के डर से दंडवत करेंगे, उपासना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह शैतान के बातों में नहीं आया, उसके अंदर किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की पाने की लालच नहीं आया। संसार के, दुनिया के सारे सुख विलासों को, धन संपत्ति को, ऐशो आराम को शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और बोला कि ये सब मेरा है। क्या शैतान का है? नहीं, शैतान का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग की कुछ भी नहीं और पृथ्वी की भी कुछ भी नहीं है, शैतान का कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर का है। और ये लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, सब प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन शैतान बताता है कि मेरा है, मुझे प्रणाम करो, तुम्हारा हो जाएगा। मेरे प्रियो, शैतान का कुछ भी नहीं है। शैतान के बातों में आ करके उसके जाल में मत फंसिए। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। स्वर्ग की सारी चीज़ें और पृथ्वी की सारी चीज़ें प्रभु के हाथ में है। और प्रभु हमारा पिता है, और पिता का जितना कुछ होता है सब पुत्र का होता है। जितना कुछ पिता के पास है, जितना भी धन संपत्ति है, जो कुछ भी है, वो सब पुत्र का होता है, पुत्री का होता है। तो सब हमारा है। आमीन। जो कुछ प्रभु का है हमारा है, शैतान का नहीं है, मूर्ति का नहीं है, संसार के लोगों का नहीं है, हमारा है। तो फिर आप जिंदा खुदा के पास हैं, आप वचन को सुनते हो, पढ़ते हो, वो वचन जिंदा परमेश्वर का है। उस परमेश्वर का, उस खुदा का जो कि आपको अपने स्वरूप, अपने समानता में अपने हाथों से बनाया है, रचाएं डाला है। आमीन। शैतान के बातों में मत आओ, सांसारिक लोगों के बातों में मत आओ। प्रभु आपको सब कुछ देगा। समाज से मत लजाओ, मत डरो, समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करो। मेरे प्रियो, आपके पास जो है, संसार के पास जो है, उससे कई गुना बढ़ करके जो आपके पास है वो है। मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहो, शैतान की मत सुनो, लालच में मत आओ, समाज से मत डरो। आप प्रभु के समाज हो, प्रभु के लोग हो। मेरे प्रियो, नहीं जाना है जहाँ शैतान का गढ़ है, नहीं जाना है जहाँ शैतान की प्रशंसा हो रहा है, लोगों की भीड़ लगा है, वहाँ नहीं जाना है। आप किसी को बोलिए कि मेरे चर्च में चलिए, प्रभु के भवन में चलिए, जो कि मूर्ति के पूजने वाले हैं, वो आएंगे? नहीं आएंगे। फिर आप क्यों मूर्ति के पास जाते हो, मेला में जाते हो, क्यों जाते हो? शैतान के जो संतान है उसमें गिनती होने के लिए नहीं जाना है। आप प्रभु के हो, पवित्र जन हो, प्रभु के बेटा हो, बेटी हो,
प्रभु के ही रहो। किसी और की होने के लिए, किसी और के बेटा बेटी में गिनती होने के लिए मत जाओ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। घर पर रहो, प्रभु के घर में जाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो। जहाँ शैतान के गड़े हैं वहाँ जाना नहीं है, शैतान के गढ़ को तोड़ना है। प्रार्थना में बैठ करके, वचन को पढ़ करके, प्रार्थना करके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान के गढ़ को तोड़ना है, उसके गढ़ में जाना नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मैंने जय पाया और मेरे पिता ने यानी कि परमेश्वर ने मुझे अपने सिंहासन पर अपने साथ अपने दाहिनी ओर बैठाया। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम लोग जय पाते हो तो मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ अपने दाहिनी ओर बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जय पाना है सब प्रकार के पाप बुराई के ऊपर, संसार के अभिलाषा के ऊपर, शरीर के अभिलाषा के ऊपर। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आपके नामों को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। प्रभु अनुग्रह कीजिए, लोभ लालच वाली बातें प्रभु किसी के अंदर ना रहे। कोई प्रभु शैतान की सुन करके उसके जाल में ना फंसे। संसार में से जिसको आप पे बाहर किए हो, खुद के लिए निकाले हो, वो प्रभु आपका ही रहने पाए। फिर से संसार के सदृश ना बने, किसी के अंदर समाज के प्रति डर और लाजा ना रहे। प्रभु अनुग्रह का सब आपके और आपके ही रहे, प्रभु से आपके ही होकर सीखे। सहायता मदद कीजिए, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मसीह में प्रिय सुनो, परमेश्वर की पहली आज्ञा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज जो कोई मूर्ति के सामने जाएगा, उसके गढ़ में जाएगा, चाहे वो कुछ भी ना करे, सिर्फ घूमने जाएगा, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के पहला आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसके प्रति, मूर्ति के प्रति उसके अंदर इच्छा जागा है, तभी वो गया है, नहीं जाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ शैतान की प्रशंसा हो रहा है, शैतान की सजावटें हो रही हैं, मूर्ति की बड़ाई हो रहा है, वहाँ नहीं जाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नामों को आदर देते, आपका सम्मान करते। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। एक एक को प्रभु से आपके हाथों में देते, समर्पित करते, सौंपते हैं। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, होने दीजिए। जितने जन, जितने लोग प्रभु हमारे साथ आपको आवाज़ दे रहे हैं, वो सब प्रभु जी भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे। आज सबों का काम सफल हो, आज सब खुशियों से भरे, आनंदित रहे, मगन रहे, हर्षित रहे। धन्यवाद देते कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, दृष्टि की ईश्वर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। मेरे साथ जितने जन आपको आवाज़ दिए हैं, उन सबों के भी आवाज़ों को सुना, प्रतीति करते हैं। स्वर्गीय पिता के उत्तर भी हाँ आमीन में दिया। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जो कोई अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश दिए हैं, अपना उत्तम भंडार से प्रभु 100 गुना, 60 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना उन्हें लौटाइए। आशीष दीजिए, आगे बढ़ाइए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा।
बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।